क्योंकि किसी भी चीज़ को ना 12 महीनों के अंदर आप सही तरह से जो है ना वो गिरा सकते हैं, या उसको कोई यानी उसको कोई क्रैक कर सकते हैं आप ना। तो इसलिए कम से कम बिजनेस में आपको जितना काम मिले आपको काम को वेलकम करना है, आपको काम को जिम्मेदारी से सर अंजाम देना है, क्योंकि हर काम का आपको मुआवजा मिलेगा। ये आपकी अपनी दुनिया है। यहाँ आप 4 काम निपटाएंगे तो 4 काम के पैसे मिलेंगे, एक निपटाएंगे तो एक के पैसे मिलेंगे, या बिजनेस में जो भी काम करेंगे उसका मुआवजा मिलेगा। उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। कस्टमर की फीडबैक को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। वो सबसे आपका खैर ख्वाह वो होगा जो आपके बारे में फीडबैक देगा, और अगर आप हमारे बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो ऑलवेज वेलकम है। मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ और हर बंदे को मैं आंसर करता हूँ, और मुझे समझ लगती है कि आप मेरे साथ क्या इंटरेक्शन करना चाहते हैं। बिजनेस में आप लोगों को रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं अपने साथ, और लोग भी हीरे की तरह होते हैं। अगर अच्छे लोग आपके साथ होंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो वो ग्रो करेगा। अगर लोग नहीं होंगे या अच्छे लोग नहीं हो, खराब लोग होंगे, तो वो अदर वे आपको नुकसान ही पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप किसी छोटी सी नौकरी में फंसे हुए हैं, मुश्किल में हैं, स्ट्रेस में हैं, नौकरी में पैसा नहीं आ रहा, ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे, और आप बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में चंद तजावीज़ हैं। आप इंशाअल्लाह ताला बिज़नेस की तरफ, खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। कैसे ये करना है जो मैंने किया है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, इसमें ना 2 हिस्से हैं। अगर आप किसी भी नौकरी से स्विच करके बिजनेस में आना चाहते हैं, तो पहले बिजनेस में आने का तरीका डिस्कस करता हूँ, और फिर बिजनेस में ग्रो करने का तरीका मैं डिस्कस करता हूँ। पहली बात यह है कि अगर आप जॉब से बिजनेस में आना चाहते हैं ना, तो उसके लिए जो मैंने तरीका अख्तियार किया वो ये है कि आपके पास कम से कम 1-2 साल के अपने अखराजात होने चाहिए। जो आपके मंथली एक्सपेंस हैं कम से कम 2 साल के हो तो अच्छा है, साल के हो तो फिर भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन 6 महीने के हो चलेगा, लेकिन साल के हो तो बेहतर ही है। क्योंकि किसी भी चीज़ को ना 12 महीनों के अंदर आप सही तरह से जो ना वो गिरा सकते हैं, या उसको कोई यानी उसको कोई क्रैक कर सकते हैं आप ना। तो इसलिए कम से कम साल के या 2 साल के आपके पास पैसे होने चाहिए, जिससे आपका घर चले, आपकी वरीज ख़त्म हो जाए, और आप ताकि एक सीधे काम के ऊपर एम्फसाइज कर सकें। इसका तरीका ये है कि आपकी जो भी आमदनी है उसमें अखराजात को कंट्रोल करें। आमदनी कोई पार्ट टाइम में निकालें, किस तरह से भी करें, ताकि वो इतना पैसा आपके पास, फ़र्ज़ करें आपका घर का अखराजात लाख रुपये है, तो 12 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए। अगर 2 लाख खर्चा है तो 24 लाख रुपया साल का मिनिमम होना चाहिए, और उससे ऊपर जितना भी हो बेहतर है। पहली बात तो ये कि आपको स्विच करने के लिए इंतज़ाम करना चाहिए, और साथ में ही आपको पहले ये लिखना चाहिए चीज़ें कि आप ये कैसे करेंगे। एक प्लान बनाएं और साथ में लिखें कि क्या आप बिज़नेस करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करें, उसके ऊपर सोचें, उसमें कैसे ग्रो कर सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या बैरियर्स हैं, क्या कोर्सेज करने हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अगर आपको उसमें कुछ सीखना है तो हमारा चैनल हाजिर है। इसके ऊपर आप बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो 5000 के करीब वीडियोज़ हैं, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात की गई है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है उसके अंदर ये कंटेंट जो है ज़रूर आपको हेल्प करेगा। तो पहले आप ऑन पेपर, ज़ुबानी नहीं, ऑन पेपर एक डायरी ले लें। 400-500 रुपये की डायरी आ जाएगी। हर सफ़ा रोज़ाना उसके ऊपर कुछ 365 पेजेस होने चाहिए। हर रोज़ आप बिज़नेस के लिए तरफ जाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या आइडियाज़ आए, क्या ख्यालात हैं, वो लिखना शुरू करें। ये बिल्कुल रिलीजियसली लिखें, कि हम जब लिखते हैं ना, तो कुदरत ने कोई कनेक्शन रखा है कि आप जब पेन से लिखते हैं पेपर पे, और दिमाग का इसके अंदर कनेक्शन है। ये करने के बाद ही आपको एहसास होगा। ज़ुबानी आप सोचते रहेंगे वो ओवर थिंकिंग हो जाएगी, लेकिन जब आप पेपर पे लिखेंगे चीज़ों को सोचते हुए और उसको लिखते हुए, तो वो बिल्कुल बेहतरीन चीज़ें आपके सामने आएंगी, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर आप पहली बात यह है कि ये प्लान करें और साथ में इंतज़ाम करें, और उसके बाद आप बिज़नेस भी डिसाइड करें कौन सा बिज़नेस करना है, और फिर आप उस बिज़नेस में आ जाएं। अब आप उस बिज़नेस में आ गए हैं, फ़र्ज़ करें आपने उस पर वर्किंग की और अब आप उस बिज़नेस में आ गए हैं, और अब आपका देखें, जॉब का माइंडसेट और बिज़नेस का माइंडसेट 2 अलग माइंडसेट हैं। तो लिहाजा जॉब में भी आप बिज़नेस के माइंडसेट को ही अडॉप्ट करें। बिज़नेस का माइंडसेट क्या होता है कि जो ही हम मुआवजा ले रहे हैं, जो ही हम सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें हमसे अच्छी सर्विसेज किसी को नहीं देनी चाहिए।
यानी हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस देनी चाहिए। जो मुआवजा ले रहे हैं उससे ज़्यादा काम करना चाहिए, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ठीक है ना। जॉब में इसके बरक्स है कि हमें जितना मुआवजा मिलता है उतना को हम काम कर देते हैं, और अगर मुआवजा कम मिलता नहीं मिलता तो हम फिर काम भी नहीं करते, या हम काम हमें मिलता है हम काम को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि मुझे काम ज़्यादा ना मिले, मेरे पे ऑलरेडी ओवरबर्डन है। लेकिन जॉब में, बिजनेस में ऐसा नहीं करना। बिजनेस में आपको जितना काम मिले आपको काम को वेलकम करना है, आपको काम को जिम्मेदारी से सर अंजाम देना है, क्योंकि हर काम का आपको मुआवजा मिलेगा। ये आपकी अपनी दुनिया है। यहाँ आप 4 काम निपटाएंगे तो 4 काम के पैसे मिलेंगे, एक निपटाएंगे तो एक के पैसे मिलेंगे, या बिजनेस में जो भी काम करेंगे उसका मुआवजा मिलेगा। उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, अपने साथ लोग हायर करें डिफरेंट पोजीशन पे, ताकि वो वाला काम करें और आप फिर आगे काम कर सकें। तो बिजनेस में आपको पहली बात कि अप्रोच और सोच चेंज करनी है। दूसरी बात यह है कि बिजनेस के अंदर आपको अपनी जो डिलीवरेंस है उसके ऊपर तवज्जो देनी है कि आप लोगों के लिए क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जॉब में आमतौर पे नहीं होता। बिजनेस में आपको हर कस्टमर से फीडबैक लेनी चाहिए कि जी मुझे कैसे अपने काम को बेहतर करना चाहिए, या जो आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, और वो लिखें आप, वो या तो वो लिख दें, उनसे लिखवा लें या खुद लिखें, सो दैट कि आप कस्टमर बाय कस्टमर आपको पता हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, या क्या काम अच्छा है उसको कैसे इम्प्रूव करना है। कहते हैं बिजनेस में जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है और जिसपे अमेजोन वाले ने इतने बड़े एम्पायर खड़ी की, वो है कि कस्टमर की फीडबैक। कस्टमर की फीडबैक को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। वो सबसे आपका खैर ख्वाह वो होगा जो आपके बारे में फीडबैक देगा, और अगर आप हमारे बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो ऑलवेज़ वेलकम है। मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ और हर बंदे को मैं आंसर करता हूँ, और मुझे समझ लगती है कि आप मेरे साथ क्या इंटरेक्शन करना चाहते हैं। तो कस्टमर फीडबैक को बिजनेस में बहुत ज़्यादा अहमियत दें। जब आप वैल्यू देंगे, कस्टमर के फीडबैक को समझेंगे, उसके मुताबिक अगले को सोल्यूशन देंगे, अगले के काम को, अपने काम को बेहतर करेंगे, तो आप प्रोग्रेस करते करते बहुत ब्लू ओशन क्रिएट कर लेंगे दूसरों के मुकाबले में। यानी ब्लू ओशन क्या होता है कि दूसरों के मुकाबले में आप एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर लेते हैं कि वहाँ वो पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो बिजनेस में जिन लोगों ने ये कर लिया वो बहुत तेज़ तरक्की की। उन्होंने अमेजोन वाले ने किया, बाकियों ने किया, क्योंकि दुनिया में ई कॉमर्स कर रही है, दुनिया भी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर रही है, ड्रास भी कर रहा है, फलान भी कर रहा है, लेकिन जो अमेजोन कर रहा है वो कमाल ही कर रहा है और इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हासिल कर रहा है। तो दूसरी बात यह है कि आपको फीडबैक लेनी है और उस फीडबैक के ऊपर आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, इम्प्रूव करना है। बिजनेस में बुनियादी तौर पे अखराजात को बढ़ाना होता है, क्योंकि जितने आप अखराजात को बढ़ाएंगे तो उससे आप एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। बेजा अखराजात नहीं, प्रोडक्टिव अखराजात, जो कि जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इन्वॉल्व हो, जिससे आपको फर्दर बिजनेस मिलने के चांस हो, वो वाले अखराजात आपको बढ़ाने चाहिए। कोई एक्टिविटी क्रिएट करना, किसी को अपने पास वेलकम करना, खाना खिलाना, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी के अंदर आती हैं। इसलिए जॉब और बिजनेस मुख्तलिफ है कि आप एक मुख्तलिफ और बदले हुए इंसान होते हैं। आप लोगों को अहमियत देते हैं, लोगों को वैल्यू देते हैं, आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। लोग प्यार मोहब्बत के और रिस्पेक्ट के काबिल होते हैं और आप उनको देते हैं। इससे आपकी एक शख्सियत जो है वो बड़ी चार्मिंग हो जाए, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आप बन जाते हैं, करिश्मा आपकी पर्सनैलिटी में आ जाता है, क्योंकि लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो बिजनेस में इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। फाइनली बिजनेस के अंदर एक चीज़ जो होती है वो अकाउंट्स आपका है, यानी क्या आप कमा रहे हैं और क्या खर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। और आपका कभी भी बिजनेस में किसी के साथ कोई टसल, कोई मुकाबला होना ही नहीं चाहिए। हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा है, हर किसी का अपना बैकग्राउंड है, हर कोई अपनी तरह उसकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, डिज़ायर्स हैं, उसकी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसलिए आपका मुकाबला अपने साथ होना चाहिए। यानी आप हर साल क्या कमा रहे हैं वो आप अपने आप को इम्प्रूव करें, हर साल अपने रेवेन्यू को बढ़ाएं, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएं। आप हर साल अपना पूरा जब नोट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो फिर आपको पता रहेगा कि मैं आप कैसे इंप्रूव कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में मैं इसको किस लेवल पे लेके जाऊँगा और क्या एरियाज़ हैं जो मेरे फोकस एरियाज़ हैं और उसके अंदर मुझे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। बिजनेस में आप लोगों को रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं अपने साथ, और लोग भी हीरे की तरह होते हैं। अगर अच्छे लोग आपके साथ होंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो वो ग्रो करेगा। अगर लोग नहीं होंगे या अच्छे लोग नहीं हो, ख़राब लोग होंगे, तो वो अदर वे आपको नुकसान ही पहुंचेगा। तो बिजनेस के अंदर लोगों के लिए जैसे जमहूरियत होती है ना कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल,
इसी तरह भी बिजनेस होता है, ये लोग ही होते हैं जो लोगों के लिए सर्विसेज या प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। यानी हर तरफ लोग हैं, उस तरफ भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, और लोग सेंसिटिव होते हैं, लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग जो है वो काबिल एहतराम होते हैं, इज्जत के काबिल होते हैं। तो अगर आप बिजनेस में अंदर के लोगों को, यानी कस्टमर, ये इंटरनल कस्टमर्स को और एक्सटर्नल कस्टमर को रिस्पेक्ट देंगे, उनके साथ आप अच्छी तरह से बिहेव रखेंगे और एक यूनिट की तरह काम करेंगे, तो आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। मैं इस मौजूद के मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए। इस पर आपको कोई भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। वैसे ये जो मौजू मैं आपके साथ में लेके आ रहा हूँ, ये जो मेरी नई आने वाली किताब है, उससे आप समझ लें उसके मौजूआत हैं, और ये किताब आपको इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी, फाइनल प्रोसेस के अंदर है, और हम आपके सामने लेके आएंगे। और अगर आप इस किताब का नाम तजवीज़ करना चाहते हैं तो ये उन्हीं मौजूआत के ऊपर है जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। आप मुझे इसमें कोई नाम दे सकते हैं, मैं वो नाम इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। अगर वो हमारा जो एक बोर्ड है जिसमें 4-6 लोग हैं जो नाम को फाइनल करेंगे, तो जो अगर आपका नाम फाइनल हो गया तो आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।